अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सब कैसे हैं? अच्छा जी, एक हमारी जो चीज़ रहती है वो हमारे पास रह गई है कि MSNR वाला, ठीक है। जो मेरे पास लेक्चर आते हैं वो असल में थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बना दूंगा। वो असल में 2-3 दिन जो है ना लगातार बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो है की लेवल उसकी इंटेंट दिखाने पड़ेंगे, बैड टेस्ट थोड़ा दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा। असल में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से वो बना नहीं पा रहा, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए लेके आया हूँ एक टाइम बेस्ड मॉडल, ठीक है। एक मैं टाइम बेस्ड मॉडल आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आईसीटी का सबसे आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सेशन में ट्रेड करनी है आपने, ठीक है। सब ये हमारे पास है। कुछ लिख लेते हैं। टाइम बेस्ड मॉडल, टाइम बेस्ड मॉडल ऑफ। ठीक है, टाइम बेस्ड मॉडल ऑफ आईसीटी का, ये हमारे पास आईसीटी का एक टाइम बेस्ड मॉडल है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने कौन सी चीज ढूंढनी है? वो आपने ढूंढना है की टाइम, ठीक है। की टाइम हमारे पास आता है। एक तो हमारे पास सेशन है, सेशनों के अंदर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है की टाइम। जिस तरह हमारे पास इक्विटी ओपन हो गई, CME हो गई, ठीक है। सिल्वर बुलेट हो गई, चाहे वो लंदन की है या न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ज्यादा ये न्यूयॉर्क में वर्क करता है, लंदन में भी करता है, ठीक है। तो की टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास की टाइम यही सिल्वर बुलेट, चाहे वो लंदन की हो या न्यूयॉर्क की हो, ठीक है। या उसके बाद जो है हमारे पास कोटी ओपन का टाइम हो या CME का टाइम हो, CME मोड, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहले आपने मार्क करना है ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। जो आपने लिक्विडिटी टारगेट करनी है, ठीक है, चाहे वो बाय साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो, ठीक है। उसके बाद आपने ढूंढना है ऑर्डर फ्लो हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। ऑर्डर फ्लो आपने, ठीक है, देखना है। उसके बाद आपने देखना है की लेवल, ठीक है। की लेवल में आपने देखना है SMT देखना है, ठीक है। SMT के अलावा आप दे सकते हैं, ठीक है। SMT हो सकता है CI SMT, ठीक है। उसके साथ आपने देखना है, सॉरी, SMT के साथ CISD हो, या आप देख सकते हैं इसके अलावा इन्वर्जन, ठीक है। उसकी या उसके बाद जो है आपने देखना है, या MSS देख सकते हैं, ठीक है। आपने कंफर्मेशन के लिए आपने देखना है बुलिश ब्रेकर देखना है, ठीक है। ये भी चल जाएगा, या फेयर वैल्यू गैप चल जाता है, ठीक है। तो इस लोअर टाइम फ्रेम में भी कोई SMT मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा टाइम बेस्ड मॉडल, इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये ठीक है। तो मैं जो है ना ज्यादा CRT मार्क करता हूँ, ठीक है। ज्यादातर CRT के टाइम ये भी हमारा अच्छा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये डेली नहीं बनता, ये जरूरी नहीं है कि डेली बने, ठीक है। ये हमारे पास डेली नहीं बनता, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मार्क करके, ठीक है। सबसे पहले हम खोलते हैं वीकली का टाइम फ्रेम। सबसे पहले हमने देखना है, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। एक रिजेक्शन ब्लॉक है मेरे पास, एक लिक्विडिटी मेरे पास ये पड़ी है, ड्रा लिक्विडिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पड़ा है ये ATH, ऑल टाइम हाई, जो ऑलरेडी हमारे पास हमारे पास ये की लेवल था रिजेक्शन ब्लॉक। अब हमारे पास यहाँ पे बनी थी एक CRT, ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो हमारे पास वीकली ऑलरेडी, ठीक है, ये हमारे पास एक CRT वर्क हुई रन हुई है, ठीक है।
ये देख लें, ये मेरे पास एक की लेवल यहाँ पे पड़ा था, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। इसके छोड़ के सबसे पहले हमारे पास आ गया ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की आपने ड्रा ऑन लिक्विडिटी ढूंढनी है, उसके बाद आपने हायर टाइम फ्रेम का जो है अपना बयास देखना है। बयास आपका वीकली बेरिश है, ठीक है। टाइम अलाइनमेंट है वीकली से हमने देखना है H4, H4 से हमने देखना है M15 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, लेकिन हमारे पास ये इन्वर्जन है ऑलरेडी, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मार्केट ने ये कंप्लीट फिल किया है, तो हमारे पास जो है मार्केट ज्यादा रेस्पेक्ट देगी इन्वर्जन को, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, की लेवल। ये हमारे पास आ गया इन्वर्जन IFVG। अब इसके बाद हम चलते हैं, बल्कि यहाँ पे भी SMT ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है तो। ये पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट ने स्विंग फेलियर बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना है SMT। अब हम इसको SMT भी मार्क करेंगे। अब हमारे पास SMT H4 से अब हम चलेंगे M15 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्नाइपर एंट्री का भी बताऊंगा, स्नाइपर एंट्री किस तरह बनती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास M15 में SMT1, सॉरी, मेरे पास H4 में SMT थी। अब मैं दोबारा चलता हूँ M15 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। M15 में अगेन हम देखते हैं शायद कोई SMT मिले। SMT नहीं मिली। अच्छा जी, चलो SMT नहीं है, तो यहाँ पे हमने पहले देखना है टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास है न्यूयॉर्क टाइम, आपने देखना है न्यूयॉर्क, हमारे पास टाइम है। न्यूयॉर्क टाइम में चलते हैं, ठीक है। की टाइम था हमारे पास 9। ये हमारे पास की टाइम आ गया 9 AM इक्विटी ओपन के टाइम। अब हम चलते हैं इसके बाद M15 से लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं अब, स्नाइपर एंट्री के लिए, ठीक है। चलिए, हमारे पास M3 के अंदर जो है हमारे पास बना है एक इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन के बाद अब हमारे पास जो चीज़ अभी मैंने बताई है आपको, इन्वर्जन भी बना है। इस इन्वर्जन के अंदर हमारे पास MSS भी हुआ, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बनी है। लेकिन अगर यहाँ तो हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आए हैं, M15 से M3 में, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बनेगा। तो आपने जब इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन से आपने अपनी एंट्री प्ले करनी है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल SMT के जो हमारे पास लो होगा, ठीक है। अब अपना जो है सबसे पहले जो आपने टारगेट करना है, जो आपने ड्रा ऑन लिक्विडिटी रखी हुई है, चाहे आपने ये अगर छोटे ना जल्दी निकलना चाहते हैं तो करीब वाली जो है हमारे पास, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमने हायर टाइम फ्रेम की जो है ना मार्क की है, तो फिर हायर टाइम फ्रेम की आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एंट्री बनी है हमारी, ठीक है, 3450 तक। 30 पिप्स मुझे लगता है मेरा हमारा स्टॉप लॉस बना होगा, या 20 पिप्स। 25, 21,
बॉडी पे रखना है आपने। ठीक है 22। तो ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 40 का स्टॉप लॉस बन रहा है। टीपी आपको बन रहा है बहुत बड़ा, वीकली हाई। आप इस तरह जो है ना, M15 में जाके देखते हैं। जब आप किसी सेशन में हमेशा ट्रेड करते हैं तो मार्केट रिवर्सल भी सेशन में देती है, ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन भी सेशन में ही देती है। ठीक है, सॉरी उसके अंदर की टाइम में, ये इसी टाइम में इक्विटी ओपन में या हमें सिल्वर बुलेट के अंदर देती है, ठीक है ना। ये हमेशा जो आप एंट्री लेते हैं, अगर आपने हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टॉप लॉस ये बना है बहुत छोटा, ठीक है। एक स्टॉप लॉस देख लो 3325। अब हमारी जो टीपी बनी है 3325 से 3450, ये हमारे पास तकरीबन बनी है 125 पीस बने। ठीक है, तो मुश्किल कोई भी काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे आपने ट्रेड करना। देखो ज्यादातर मोस्टली लोग जो है ना इस तरह ट्रेड करते हैं यहाँ पे कि ये 9 AM की कैंडल जो है हमारे पास, इसको मैं क्लियर करता हूँ। H1 पे चलते हैं। 9 AM की CRT मार्क कर देते हैं। अब ये देखो ना, एवरी टाइम जो हमारे पास 9 AM की CRT नहीं चलती। यहाँ पे देखते हैं ये 9 AM है, ये कैंडल पड़ी है, नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूँ। चलिए हम देख रहे थे, सॉरी, 9 AM, ठीक है। 9 AM की कैंडल, यहाँ पे देखें कंटिन्यूएशन। अगर हम 3 बजे की देखते हैं, ठीक है, 2 बजे की, जो हमारे पास सिल्वर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, विद आउट की लेवल, विद आउट की लेवल कभी भी CRT वर्क नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता।
हाँ, अगर जिस तरह आपने पीछे जो ट्रेड की है, मैंने अभी ट्रेड बताई है, ठीक है, अगर आप इस तरह ट्रेड करते हैं तो अपने जो है पार्शल जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी उसकी ट्रेड जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास उसका टीपी बन रहा था, ठीक है, लो टाइम फ्रेम में अगर ये यहाँ पे टीपी बन रहा था, तो आप अगर वहां पे क्लोज कर देते हैं नेक्स्ट डे जब आपके पास बनती है, तो फिर आप नेक्स्ट डे भी देख लें, फिर आप देखें आपका वीकली ऑलरेडी आपके पास बुलिश है, ठीक है। तो आपके पास इसके अलावा हमारे पास अब यहाँ पे मैंने एक देखी थी, ये बड़ी है, या यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं, मैंने M15 में देखा था, H4 की जब देखते हैं यहाँ पे कौन सा की लेवल था हमारे पास। जो उस दिन मैंने ट्रेड की हुई थी ये वाली, मैंने उस दिन ये वाली CRT मार की हुई थी, लेकिन और तरीके से मैंने जो है अपनी ट्रेड ली हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड मॉडल के मुताबिक, ठीक है। तो ये मेरे पास था इंटरनल रेन लिक्विडिटी, उस दिन मैंने सेम इस तरह मार किया होता, ठीक है। IRL, ये हमारे पास है एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी, ERL, एक्सटर्नल इंटरनल। अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम चलते हैं 4 से M15 के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमारे पास की टाइम है, यहाँ पे हमारे पास था इक्विटी ओपन का टाइम था या सिल्वर बुलेट का था, इक्विटी ओपन का टाइम था ये भी। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो इक्विटी ओपन का टाइम जो है वो हमें स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास जो है एक की लेवल पड़ा है, यहाँ पे M15 के अंदर जो मेरे पास पड़ा है वो मेरे पास पड़ा है M15 का एक लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी है, इसके अलावा इसको मैं मार्क किया हुआ है मैंने CRL, तो इसको खत्म करते हैं, CRS को भी खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ढूंढते हैं यहाँ पे SMT। अब हमारे पास यहाँ पे SMT पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास की लेवल पे मार्केट थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 8:15 है, तो ये 8:30 बजे CME का टाइम होता है ना, तो ये हमारे पास CME मॉडल बना था, ठीक है। CME मॉडल बना था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बनी है SMT 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे M3 के टाइम फ्रेम पे, SMT, सॉरी, प्लीज। चलिए, अब हम चलते हैं इसके बाद है M3 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे अब हम देखते हैं ना, हमारे पास की लेवल हमारे पास पड़ा है MSS, ठीक है। ये हमारे पास बना है मार्केट स्ट्रक्चर शेप, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म बना है, तो आपने शॉर्ट टर्म में एंट्री नहीं होना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम भी नहीं था। टाइम पे अब हमारे पास टाइम पे मार्केट जो है ना हमारे पास आई है। अब यहाँ पे मेरे पास जो था ये फेयर वैल्यू कैप था, एक तो मेरे पास ये फेयर वैल्यू कैप था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ये मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, एक मेरे पास यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी था, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक के बाद जो है मार्केट, अब जिस तरह लोगों ने ये यहाँ पे वो मार किया होता है, क्या कहते हैं, टटर सूट मार किया, अब उस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे मार्केट हमारे टाइम पे ये टटर सूट भी बनाया है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप था पेंडिंग, ठीक है, वहां उसमें भी एंट्री हुई है, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो आपकी एंट्री देखें कितनी छोटी बहुत बन रही है, ठीक है। हमारे पास SMT भी बनी,
ब्रिकर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। इस तरह मैंने अभी बताया आपको। अब आपके पास यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एसएमटी बन गई ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आपकी एंट्री बनती है। आपने स्टॉप लॉस अपना रखना था इधर, जब एसएमटी बन जाए तो फिर स्टॉप लॉस छोटा ही बन जाता है, ठीक है। तो आपने स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रखना है, ठीक है। अब आपके पास स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 5 से 7, 2 पिप्स आपका, सॉरी 20 पिप्स स्टॉप लॉस बन रहा है, आपकी टीपी बन रही है 3423, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी टीपी बनी, ये हमारे पास बना है 160 पिप्स बने हैं आराम से। तो कोई मुश्किल मॉडल नहीं है। सॉरी, आज के लिए जो हमारी क्लास है वो थोड़ी जो है बोरिंग थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह सर मेरा माउस नहीं काम कर रहा, तो क्लीन नीचे इस तरह है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी वीडियो आएगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक टाइम बेस मॉडल मेरे पास और भी है, लेकिन वो भी इसी जगह पे है, ठीक है। तो इसी टाइम के अंदर अंदर है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो पावर ऑफ 3 के तरह हिसाब से बनता है, ठीक है। वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस पे, 40 मिनट की आपने लिक्विडिटी मार्क करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ, वो जो मेरा मॉडल है वहां पे आपने 40 मिनट जो है इस तरह मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन करती है। आपने हाई एंड लो मार्क करना है, सिंपल, ठीक है। जब हाई मार्किंग लेती है, ठीक है, हाई मार्किंग लेने के बाद CISD करे ना जी, ठीक है। हाई लेने के बाद CISD करे तो आपने सेल करना है। टारगेट अपना ये इसका लो रखना है, कंसोलिडेशन का जो हमारे पास लिक्विडिटी होगी उसका लो रखना है। सिंपल सा मॉडल, लेकिन वो है टाइम बेस। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम के अंदर अंदर आपका वो CISD बनेगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। सबसे पहले MSNR की वीडियो अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट वो आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप्स की, फॉर एग्जांपल किसी मॉडल पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ना कमेंट्स करना, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।